चलते हैं यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। ओके, तो रिकॉर्डिंग भी ऑन हो चुकी है और चैप्टर नंबर 15 भी खुल चुका है हमारा। तो अब हम एक्चुअली में स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 की पीपीटी के साथ। ऑल राइट, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या परिस्थिति है, क्या सब कुछ है, थोड़ा सा समझने का, एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। ओके, लेट्स सी, लेट्स मूव फर्दर। तो चैप्टर नंबर 15, पुरुषोत्तम योग। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं चैप्टर के अंदर, क्या चल रहा है चैप्टर के अंदर, थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे लास्ट क्लास की, जो कि हमने मोटा मोटा कर लिया। ठीक है, प्रकृति के तीन गुण किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करते हैं हमें। ठीक है, क्या करा था हमने, TRAP, ठीक है, ट्रैप, किस प्रकार से एक ट्रैप बना करके हमें फंसाती है, प्रकृति के तीन गुण फंसाते हैं। थ्री मोड्स देखे थे, प्रकृति के तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। रेस फॉर प्रोमिनेंस, किस प्रकार से उनके बीच में आपस में लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है प्रधानता के लिए कि कौन विन करेगा, कौन उस पर रूल करेगा। फिर तीन प्रकार के मोड्स में एक्शंस करे, किस प्रकार से प्रकृति का कौन सा प्रभाव है, कौन से गुण का ज़्यादा प्रभाव है, उसके बेसिस पे एक्ट करता है कोई पर्सन, उसके बेसिस पे एक्शन करता है। और फिर पवित्र जीवन, प्योर लाइफ क्या है, वो देखा था थोड़ा सा। और अब जो आज हम देखने जा रहे हैं वो है बेसिकली होम, घर वापसी। ठीक है, तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वैसे ही हम सब क्या है, दुनिया भर का ज्ञान लेकर के कहानी, ऐसा ग्रंथ इकट्ठा करके पढ़ पुढ़ा करके वापस अपने घर को वापस आ रहे हैं, ऐसा कुछ कह सकते हो। तो होम या हॉस्टल, क्या हम घर में हैं या हॉस्टल में हैं, ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि हमें होम चाहिए या हॉस्टल चाहिए। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, ओ फॉर ऑन एंड ऑन, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार लगातार एक के बाद एक, वो क्या है वो देखेंगे। फिर एम फॉर मेंटेनर ऑफ द बॉडी माइंड एंड सोल, कौन है जो कि मन, शरीर और आत्मा का पोषण करता है। और फिर ई फॉर एसेंस इन थ्री वर्सेस। और फिर एन में देखेंगे थ्री, तीन श्लोक की भगवद भी बोलते हैं उसको। तो तीन एसेंस, जो कि वर्सेस के तीन श्लोकों के अंदर जो एसेंस है गीता का, वो भी देखने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से पूरा सिक्वेंशियल ऑर्डर रहेगा, भगवद गीता का फ्लो रहेगा, क्लास का फ्लो रहेगा। तो पहले क्या डिस्कस करेंगे, होम या हॉस्टल, कि जहाँ हम रह रहे हैं क्या वो हमारा घर है या हॉस्टल है। ठीक है, तो आध्यात्मिक जगत विरुद्ध भौतिक जगत, यानी कि जो आध्यात्मिक जगत है, सॉरी, जो भौतिक जगत है वो बिल्कुल ही विपरीत, डायमेट्रिकली अपोजिट है एज कम्पेयर टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत के कंपैरिजन में। तो आध्यात्मिक जगत क्या है, नदी तट के ऊपर असली आम के पेड़ की तरह है, और भौतिक जगत पानी में उस आम के पेड़ के प्रतिबिंब की तरह है। यानी जिस प्रकार से एक पेड़ जो कि तालाब के सामने उगा हुआ है, वो रियल में, और तालाब के ऊपर बन रही उसकी तस्वीर, इतना बड़ा अंतर है आध्यात्मिक और भौतिक जगत में। आध्यात्मिक जगत पेड़ के समान है जो कि असली है, और भौतिक जगत उस नदी में उसके आ रहे प्रतिबिंब के समान है जो कि नकली है। ठीक है, जो पेड़ के ऊपर जो आम उगा है उसको खाने से आपकी प्यास बुझेगी, भूख मिटेगी, लेकिन जो नदी में आ रहा है उसको खा करके आपकी भूख और प्यास नहीं मिटने वाली, आपको आनंद नहीं आने वाला। और क्या कह रहे हैं आगे, कि आध्यात्मिक जगत विरुद्ध भौतिक जगत में, हाँ वही है प्रतिबिंब उसका। एग्जाम्पल्स दे रहा है अलग अलग, जैसे कि असली संगमरमर और नकली संगमरमर। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी थी, आई थिंक थर्ड चैप्टर के अंदर या 14 चैप्टर के अंदर, 6 चैप्टर के अंदर करी थी, कहना कहीं तो करी थी, आपको याद आ रहा होगा तो असली संगमरमर नकली संगमरमर में जो अंतर होता है, जो असली पैसे में होता है और जो नकली पैसे में होता है, वही अंतर यहाँ भी होता है। ठीक है, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से असली आम का जूस, ठीक है, और नकली आम का जूस, ठीक है, दोनों में जैसा अंतर होता है, वैसे ही अंतर भौतिक और आध्यात्मिक में है। उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक सौंदर्य है जो कि भगवान का है, और जो भौतिक सौंदर्य है जो कि हमारा है, एकदम ही अपोजिट है, और जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप क्या समझ में आ रहा है हमें, धन, धन अक्षय, यानी कि आध्यात्मिक आनंद, शांति और दुख, तीन स्टेजेस हैं। ठीक है, किस प्रकार से व्यक्ति दुखी होता है, शांत होता है, और आध्यात्मिक आनंद, तो तीन लेवल ही रहते हैं बेसिकली, खुशी का लेवल, दुख का लेवल, और शांति, नॉर्मल स्थिति। ठीक है, तो इस दुनिया का सौंदर्य केवल ऊपर ऊपर तक है,
यानी कि स्किन डीप, सिर्फ त्वचा तक की सुंदरता है सौंदर्य है। उसके अंदर अगर चलेगा तो सिर्फ गंदगी ही गंदगी है, मल मूत्र के थैले। और जैसे ही आ, आदमी बूढ़ा होता है, सारा शरीर की त्वचा सड़ जाती है, तो कुछ इस प्रकार से दिखने लगते हैं, सारी सुंदरता चली जाती है। ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक सौंदर्य ऐसा नहीं होता, वो कभी क्षीण नहीं होता, एज इट इज रहता है हमेशा। जैसे कि भगवान भगवान श्री कृष्ण की जो सौंदर्य है, भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर कि चार प्रकार की जो क्वालिटीज हैं कृष्ण में स्पेसिफिक है। कौन सी? वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, भक्त माधुर्य, वेणु, लीला, भक्त और रूप, रूप माधुर्य, यानी कि भगवान का जो रूप है वो बड़ा ही सुंदर है। ठीक है। ज्यादा आगे चलेंगे, एक सेकेंड, एक स्लाइड पीछे आना है। इतना स्लो चलता है ना, फिर वो आधी क्लास आधा टाइम तो ही रह जाता है क्या करें। जस्ट अ सेक, आएगा भी, पीछे मुड़ेगा तो वो यही डिस्कस हो रहा था ना शायद, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच का डिफरेंस चल रहा था। ये वाली स्लाइड है, इसके पहले एक और आई थी, जहाँ तक मुझे लग रहा है हमने मिस कर दी है, क्योंकि थोड़ा स्लो चल रहा है, जस्ट बिकॉज इंटरनेट भी चल रहा होता है कनेक्शन के साथ, स्लाइड्स भी शेयर हो रही होती है, तो ऊपर से रिकॉर्डिंग भी ऑन होती है, तो ये तीनों कारणों की वजह से भी दिक्कत आती है कभी कभार। काफी आगे चले गए। आई थिंक कुछ गड़बड़ लग रही है, इतना आगे कैसे आगे, कहाँ पे थे हम? एक सेकेंड, शायद मैं आग पीछे की जगह आगे जा रहा हूँ। प्लीज थोड़ा वेट कीजिएगा चाहिएगा मत। हाँ काफी आगे आगे, वही तो, उल्टे जा रहे थे हम कोई बात नहीं, अभी से आ जाएंगे, कोई वैसी वाली बात नहीं, एक न एक थोड़े समय में तो कवर करना ही है उसे, क्योंकि थोड़ा सिस्टम स्लो चलता है ना, प्रॉब्लम ही है बस। तो होम और हॉस्टल डिस्कस कर रहे थे, आध्यात्मिक सौंदर्य यहाँ तक पहुंचे, इसको कवर किया, यहाँ पे थे, 12वीं स्लाइड पे थे, राइट। तो हम 24 तक पहुंच गए थे, बहुत आगे चले गए थे। ओके, नाउ लेट मी शेयर इट विद यू तो क्या कह रहे हैं, भौतिक जगत जो है पूरा उल्टा है। ठीक है। अश्वत्थ वृक्ष की तरह, यानी जिस प्रकार से जो पेड़ होता है पूरा एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट है, उसी प्रकार से जो भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है, बिल्कुल ही उल्टा है। और भगवान इस चीज को सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान वाचा ऊर्ध्वमूलाधमा शाखा मस्तत्वं प्रवार अव्ययम् छांदांसि यस्य पूर्णानि यस्थं वेदा स वेदवती वेदविता। यानी कि वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं, यानी जिस प्रकार से वृक्ष की शाखाएं हैं ऊपर नीचे फैली रहती है, उसी प्रकार से भी भौतिक जगत भी एकदम उल्टा है, उल्टा पुल्टा है, पेड़ों के समान, हमारी पूरी आकांक्षाओं से, हमारी तृष्णाओं से, हमारी डिजायर से फैला हुआ है इधर उधर। ठीक है। तो प्रकृति के तीन गुणों द्वारा वृक्ष का पोषण होता है। ठीक है। इंद्रिय विषय इस वृक्ष की टहनियां हैं। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो वही पेड़ को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है कि किस प्रकार से जो प्रकृति के तीन गुण है वृक्ष का पोषण देने वाले हैं, यानी कि जो पानी डालते हैं हम, खाद डालते हैं, उसको कंपेयर किया गया एक तरीके से प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा, जो कि व्यक्ति को, जीवात्मा को पोषण देती है। और इंद्रिय विषय वृक्ष की टहनियाँ है, जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के इंद्रिय विषय हैं जो कि हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उनको कंपेयर किया गया पेड़ की टहनी के साथ। ठीक है। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, और वृक्ष की जो जड़ें हैं वो नीचे की ओर सकाम कर रहे हैं, यानी कि हमारे
भौतिक इच्छाओं के बारे में थोड़ा बताती है हमें, हमारी मटेरियल डिजायर्स को लेकर के। ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि बाद में कृष्ण कहते हैं कि यह बहुत भ्रमित करने वाला है, परंतु इन सबसे भ्रमित मत होना। तो भगवान बता रहे हैं बहुत भ्रमित करने वाला है, लेकिन इनसे भ्रमित मत होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, और जो वास्तविक अनुभव है वृक्ष का, पेड़ का, वो इस जगत में रह करके नहीं किया जा सकता। सिमिलरली जो सुख है, जो आनंद की बात हम करते हैं, वो इस भौतिक जगत के अंदर अनुभव नहीं किया जा सकता। ना क्या कह रहे हैं? ना पूर्वमस्य ना पूर्वमस्य तथोपलिप्यते। अच्छा वही, क्या कह रहे हैं? अनासक्ति की कुल्हाड़ी से इस वृक्ष को काट दे। यानी कि जो डिटैचमेंट की जो हमारी ऑक्स है, ऑक्स बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जो अनासक्ति की कुल्हाड़ी है, उससे क्या करना है? असंगुणेश शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। पूरी जो है आ, आ, हमारी जो भौतिक आकांक्षा है, जो इंद्र तृप्ति की वासना है, उसको काट के उखाड़ के फेंक देना है। किसकी किसकी कुल्हाड़ी से? अनासक्ति, अनासक्ति की कुल्हाड़ी से। ठीक है। तो शरणागति की पद्धति भी बता रहे हैं यहाँ पे, यानी किस प्रकार से भगवान को शरणागत होना है और भगवान के प्रति सरेंडर होना है। क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे कि निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या नित्य कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुखम सकिंग्या गच्छन्नतामूढ़पत्यं विदन्तत्। यानी कि निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्य नित्य काम, जो कि काम से विनित्त हो, जिसमें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा ना हो, और निर्माण मोह, जिसमें किसी प्रकार का मान ना हो, घमंड की भावना ना हो, जित संग दोषा, जिसमें किसी प्रकार का दोष ना हो, ऐसा व्यक्ति शरणागति के योग्य बनता है। ठीक है। तो अगले श्लोक से क्या संबंध आ रहा है यहाँ पे कि अब कृष्ण आध्यात्मिक जगत का वर्णन करेंगे। नाउ कृष्णा इज नाउ टेलिंग अबाउट दी स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कि आध्यात्मिक जगत कैसा है, जो कि ऊपर बताई गई शरणागति की प्रति का ध्येय है, जो कि इधर बताई गई शरणागति है, उसके माध्यम से प्राप्त होता है भगवान का धाम। तो भगवान खुद ही अपने मुख से बताएंगे कि उनका धाम कैसा है, या फिर उनका बहुत उनका जगत कैसा है, जो कि आएगा किसमें? ऑन एंड ऑन, ओवर एंड अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार लगातार इधर ही आना पड़ेगा भौतिक जगत के अंदर, जब तक यहाँ नहीं पहुंचते। कहाँ पे? भगवान के धाम में, द स्पिरिचुअल किंगडम ऑफ गॉड। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? लेट्स सी। निर्माणो हाँ। तो आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन के लक्षण, यानी जो भगवान का धाम है गोलोक वृंदावन, हम तो जानते ही है, उसके क्या लक्षण है भगवान बता रहे। ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ना तद्भासते सूर्यो, जहाँ पे किसी प्रकार की सूर्य की आवश्यकता नहीं होती, ना शशांको न पावका, और ना ही चंद्रमा की ही आवश्यकता है। यद गत्वा निर्वदन्ते तद्धामं परमं मम। और ऐसे मेरे परम धाम को जो व्यक्ति प्राप्त होता है, दोबारा इस जगत में नहीं आता। तो भगवान का धाम कैसा है? जहाँ पे किसी प्रकार की सूर्य की आवश्यकता नहीं, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश ही चारों तरफ विद्यमान है। ठीक है। तो क्या संबंध आ रहा है अगले वाले श्लोक से यहाँ पे, कि जैसा कि श्लोक 15.7 8 में बताया जाएगा, कृष्ण के साथ संबंध रखना जीव की नित्य स्थिति है, इसलिए जीव आध्यात्मिक जगत पहुंचे बिना, आगे का मिस हो गया शायद, यानी कि जो हमारी इटर्नल कंडीशन है, हमारी जो इटर्नल स्टेट है, क्या है? जीवेर स्वरूप होई कृष्ण नित्य दास। तो नित्य दास की जो हमारी स्थिति है, उसमें स्थित होने बिना हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, जो कि भगवान अभी आगे बताने भी वाले हैं। ठीक है। तो आध्यात्मिक जगत में जीवों के साथ भगवान का 5 प्रकार का प्रेम आदान प्रदान होता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लविंग एक्सचेंजेस अमंग द डिवोटीज एंड कृष्णा। ठीक है। इसके अलावा वैष्णवों के बीच में भी आता है, ददादि प्रतिघ्राती गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंकते भोजते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। यानी कि वैष्णव के बीच में डीलिंग्स की आती है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है बेसिकली भगवान, भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों के साथ डीलिंग्स करते हैं, वो यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। 5 प्रकार से, 5 प्रकार की डीलिंग्स करते हैं बेसिकली। वैसे तो बहुत सारी है, अनंत है, लेकिन 5 मुख्यता है जो कि हमें बताई जाएंगी। तो पहली कौन सी है? अकर्म। जब जीव जीव कृष्ण की सेवा करने का चयन करता है तो उसे अकर्म या भक्ति कहते हैं। पहले तो भक्ति की डेफिनेशन समझ लो। अकर्म का मतलब क्या होता है? कि जब कोई व्यक्ति, कृष्ण भावनामृत व्यक्ति, भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है, भगवान को खुश करने का प्रयास करता है,
तो वो अकर्म कहलाता है और भक्ति कहलाता है। ठीक है। अकर्म व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करता है और उसे सर्वोच्च स्थान भी प्रदान करता है। ठीक है। तो जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त करने वाली भक्ति ही है। केवल भक्ति के माध्यम से ही जीवन मृत्यु के चक्कर से पार पा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, समझ में आ रहा है ना? तो क्या कह रहे हैं कि जीव की पहचान क्या है, व्हाट इज द रियल आइडेंटिटी ऑफ अ लिविंग एंटिटी। और जीवा कह रहे ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्र, प्रकृति स्थानि करिष्यति। यानी कि ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि जीव क्या है, मेरा सनातन अंश है। और जीव भूता सनातन, सनातन सनातन अंश है मेरा। मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करिष्यति। और जो इस मेरा इस चीज को जान करके मुझे मन लगाता है, प्रकृति से पार हो जाता है। ठीक है। तो ये भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि हम किस प्रकार से इससे पार हो सकते हैं और किस प्रकार से अपनी आइडेंटिटी को जान सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अगले श्लोक से क्या संबंध आ रहा है यहाँ पे, कि कृष्ण आगे वर्णन करेंगे कि कैसे जीव इन इंद्रियों को धारण करके इस जगत में संघर्ष कर रहे हैं। तो ये तो था कि किस प्रकार से पार कर सकते हैं। अब आएगा किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं इन इंद्रियों की वजह से और इन प्रकृति के तीन गुणों की वजह से। ठीक है। क्या बोल रहे हैं भगवान की जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाती है। जिस प्रकार से हवा का झोंका आते ही सारी दुर्गंध और सुगंध को ले जाता है, उसी प्रकार से एक शरीर से भी जीवात्मा दूसरे शरीर में देहांतरण करती है। ठीक है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव इंद्रिय विषयों का भोग करता है और इसी प्रकार से भोग की वासनाएं भी आती है। जब प्रकृति के तीन गुण के प्रभाव पड़ता है, जब प्रकृति के तीन गुण हमारे ऊपर हैवी होते हैं, हावी होते हैं, तो क्या होता है, इंद्रिय विषयों का भोग करने के लिए हम ललायत रहते हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो इस जगत की असमानताएं हैं, कुछ डिसिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि अलग अलग प्रकार के शरीर, कोई काला गोरा मोटा लंबा नाटा छोटा सुंदर बदसूरत वगैरह है, और ये सब प्रकृति की वजह से ही होता है। ठीक है। कुछ और देख लेते हैं, कोई धनवान है तो कोई गरीब है। ठीक है। अच्छा अभी तक आए नहीं। ठीक है। और क्या है, कोई बलवान है। ठीक है। तो फिर कोई दुर्बल है, कमजोर है बेचारा, है ना। और अगर कोई सुंदर है, सोनम कपूर, हालांकि ठीक है, सोनम कपूर, तो कोई बद कोई बदसूरत है। ठीक है। तो ये सब जगत में रहता ही है, असमानता है। ठीक है। कोई स्वस्थ है, हेल्दी है, बहुत ही आ, अच्छी सेहत वाला है, तो कोई रोगी है, बीमार रहता है हमेशा, हर छोटी छोटी बात पर हॉस्पिटल भागना पड़ता है, दवाइयाँ खानी पड़ती है एंड ऑल। ठीक है। तो ये असमानता है इस जगत की, और मतलब इसी जगत की। और ये पता ये सब किस कारण से, प्रकृति के तीन गुणों के कारण। ठीक है। और अलग अलग प्रकार के रीजन की वजह से। तो कोई स्वस्थ रहता है, कोई रोगी रहता है, कोई सुंदर है, कोई बदसूरत है, और कोई काला है, गोरा है, मोटा है, लंबा है, नाटा है, छोटा है, ये चलता रहता है। ठीक है। तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि उत्क्रमानंद स्थितम वापि भुजन्नावम गुणावितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति तान चक्षुषा। यानी कि विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, जो विमूढ़ बेवकूफ व्यक्ति होता है वो इसको नहीं जान पाता, लेकिन पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, लेकिन जब ज्ञान के चक्षु मिल जाते हैं तो समझ आता है। जैसे कि अभी आपको मिल रहे हैं भगवद गीता के ज्ञान के चक्षु। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं यतन्तो याकृतात्मनो नैनं पश्यन्ति चेतसा। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगले श्लोक से क्या संबंध आ रहा है, कि इंद्रिय सुख भी भगवान की सहायता के बिना नहीं मिल सकता। यानी कि भगवान की इच्छा के बिना, भगवान की सहायता के बिना भी इंद्रिय सुख नहीं मिल सकता। हमने थर्ड चैप्टर के अंदर डिस्कस करा था ना, किस प्रकार से भगवान सैंक्शन करते हैं। यानी कि जब जीवात्मा इच्छा करती है, 8 चैप्टर में पढ़ा था, जीवात्मा जब इच्छा करती है तो वो जाता है परमात्मा सुपर सोल के पास, फिर वहां से सैंक्शन होकर के आती है हम तक। ठीक है। कृष्ण आगे वर्णन करेंगे कि इस भौतिक जगत में सब कुछ कैसे घटित होता है, अतः व्यक्ति को ज्ञान में स्थित रहना चाहिए। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड सेक्शन के अंदर, वो है एम। एम फॉर मेंटेनर ऑफ बॉडी माइंड सोल। इस मन को चलाने वाला कौन है, इसको इसका पोषण पालन पोषण करने वाला कौन है।
हु इज द मेंटेनर ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल। ब्रह्मांड की व्यवस्थाएं, सांसारिक व्यवस्थाएं, शारीरिक व्यवस्था, आध्यात्मिक व्यवस्था, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे बारी बाय बारी, श्लोका बाय श्लोका। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो भगवान श्री कृष्ण है हर प्रकार से विद्यमान है हर जगह, और किस प्रकार से संचालन कर रहे हैं सृष्टि का, वो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मैं विभिन्न प्रकाश, विभिन्न प्रकाश source of, क्या कह रहे हैं, जगत एक चंद्रमा से प्रत्येक चंद्रमा बनकर और चंद्रमा बनकर ये सारे सूर्य बनकर के सब अपने डायरेक्शन, ये भगवान का आगे क्या बोल रहे थे, गमा विश्य च भूतानि धार धार अहोनिसा औषधि औषधि सर्वा वारसात्मका। ठीक है, इस प्रकार से भगवान अपनी, इस प्रकार से भगवान यहाँ साफ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ, यानी कि भगवान ही चंद्रमा है और जीवन रस प्रदान करते हैं। और जितने फूल इत्यादि सब खिल रहे हैं, है ना, गाने बनते हैं कि फूल जैसी मुस्कान तेरी, तू बनेगा पहचान मेरी, है ना। तो फूल जैसी मुस्कान तेरी, लेकिन फूल कहाँ से आया, भगवान की शक्ति से आया, चंद्रमा से आया। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि कृष्ण पाचन अग्नि है। भगवान पेट में रह करके खाना हजम कराते हैं। यानी कि अगर कोई नास्तिक व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, भगवान चाहे तो वो खाना ना पचाए। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अहम वैश अहम वैश्नानरो भूत्वा प्राणिनां देहिमाश्रिता प्राणमानास्यमयुक्ता पाचमन्यम चतुर्विधम। पाचमन्यम, अन्न को पाचन करने वाला मैं हूँ। यानी कि अगर किसी का पेट बहुत खराब रहता है, इसका मतलब भगवान की कृपा नहीं है आपके ऊपर भैया। भगवान से प्रार्थना करो भैया, प्रभु जी मेरा पेट खराब रहता है, थोड़ा सा कृपा कर दो। तो भगवान अगर ना चाहे तो हम खाना भी नहीं बचा सकते, क्योंकि भगवान हमारे पेट में भी रहते हैं, अग्नि के रूप में खाना बचाते हैं। तो देखो भगवान का कहाँ का इंपॉर्टेंस है। अगर भगवान ना रहे तो खाना भी नहीं बचा सकते हैं, इतनी शक्ति भी नहीं हमारे अंदर। क्या बोल रहे हैं आगे की, परमात्मा के रूप में कृष्ण सही कार्य प्रारंभ करते हैं, और परमात्मा रूप में ही वो संचालित भी करते हैं सारे कार्य। क्या बोल रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मताः स्मृतिर्ज्ञानमपनमे च वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृते विविद् वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृते विनेदेव चाहम्। यानी कि वेदेश सर्वे अहमेव वेद्य, सारे वेदों से किसको जानना है, मुझे ही जानना है। आई एम द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। सारे प्रकार के वेद शास्त्र पढ़ने के बाद द अल्टीमेट कंक्लूजन शुड बी आई, मैं होना चाहिए। ठीक है, तो स्वयं को वेदों का लक्ष्य बताने के बाद अगले 3 श्लोकों में कृष्ण वेदांत का सार कहेंगे, जो कृष्ण को सर्वोच्च स्थिति में स्थापित करता है। ठीक है, अब वेदों का सार बता दिया भगवान ने, अब वेदांत सूत्रों से कुछ टीकाएं देंगे जो कि इस बात को साबित करते हैं कि भगवान सर्वोत्र है, भगवान इज सुप्रीम। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि मैं श्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्न को बचाता हूँ।
ठीक है। चार प्रकार के अन्न कौन से हैं वो जो कि भगवान पचाते हैं श्वास के रूप में रह करके, वो थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। ओके, तो पहला है, परमेश्वर की पाचन में सहायता के बिना हम खाना भी आनंद नहीं ले सकते, ठीक है। जब तक भगवान सैंक्शन ना करे तो हम ठीक से फूड को भी इंजॉय नहीं कर सकते। दैट इज आवर कंडीशन, ये हमारी स्थिति है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे। कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में उपस्थित हूँ, ठीक है। आई एम प्रेजेंट इन एवरीवन्स हार्ट, परमात्मा रूप में, ठीक है। कैसे, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानमेकं। हाँ, तो वही वाला श्लोक से कि क्या कर, मैं क्या है सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ और सारे प्रकार के वेदों से मुझे ही जानना है। आगे क्या कह रहे हैं कि और मुझे से ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है, और मुझे से ही नॉलेज आती है, स्मृतियाँ आती है, विस्मृतियाँ आती है। यानी कि अगर किसी को कुछ याद आ रहा है तो मेरी वजह से, याद से जा रहा है तो मेरी वजह से, ठीक है, ज्ञान भी है तो मेरी वजह से। ठीक है। तो आज हम कुछ समझ पा रहे हैं, भगवत गीता को समझ पा रहे हैं, तो वो भी भगवान की देन ही है। अदरवाइज हमारे में खुद से इतना सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान के इस दिव्य संदेश को समझ सके। ठीक है। अब कल्पना करो कि एक सुबह जागने के बाद आपको स्मरण नहीं हो रहा है कि आप कौन है। ठीक है। मान लो कल सुबह उठे, 19 तारीख 2025, आप उठे और एकदम से भूल गए कि आप कौन हो, तो कैसा लगेगा आपको। ठीक है। तो इस प्रकार हम अपने जीवन को प्रत्येक पहलू के लिए भगवान पर आश्रित है। तो यहाँ तक कि इतना समझ और जानने के लिए भगवान पर आश्रित होना जरूरी है। भगवान की इच्छा के बिना हम ये भी नहीं कर सकते। तो फॉर ईच एंड एवरीथिंग वी आर डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीम गॉड, ठीक है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, और आई एम द वन हु इज टू बी नोन आफ्टर फिनिशिंग एंड रीडिंग द वेदास। तो निस्संदेह मैं वेदांत का संकल्प करता हूँ, और मैं ही वेदांत का संकल्प करता हूँ, मैंने ही वेदांत की रचना भी करी है। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि तथा समस्त वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ, ठीक है। यानी कि जो जितने भी वेदास है उससे भी जानने वाला मैं ही हूँ। कृष्ण वैदिक ज्ञान क्यों प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि जीव को स्वयं की भलाई के लिए कृष्ण को समझना आवश्यक है। अब सवाल याद है कि वेद को उत्पन्न ही करते हैं भगवान। अब जब भगवान सारे वेदों को उत्पन्न कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई मकसद होगा ना। तो उसका मकसद यही है कि जिसके माध्यम से हम भगवान को जान सके, समझ सके। अदरवाइज अगर वैदिक शास्त्र नहीं होते तो भगवान के बारे में कैसे पता लगता कि वो कौन है। अगर भगवत गीता ही ना होती तो ये क्लास भी ना हो रही होती। हनी सिंह, जैसा हनी सिंह का गाना था कि मैं उल्टी टी शर्ट डालूं मेरी मर्जी, 7 दिन ना हो मेरी मर्जी, है ना। कि अगर हनी सिंह अगर पैदा ना होता तो म्यूजिक म्यूजिक इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन, ऐसा कुछ है गाना। वैसे ही भगवान ही बोलते हैं कि अगर मैंने वेदों को प्रकट ना किया होता तो आज मेरे बारे में कोई नहीं जान पाता। ठीक है। तो उसी प्रकार से भगवान ने वेदों को उत्पन्न किया ताकि उनको जान सके, भक्ति कर सके। तो वेद लोगों को सही निर्देश देते हैं जिनके अनुसार वे अपना जीवन व्यतीत करे और भगवत धाम वापस लौट से जाए। तो ये पर्पस है वेदों को उत्पन्न करने का, सिंपल सा, ताकि भगवान को जाने समझे और उनका भजन करके उनकी भक्ति करके वापस उनके धाम जा सके। तो वेदों को समझकर कोई जान सकता है कि संबंध क्या है हमारा, उसका भगवान के साथ क्या संबंध है, जान सकता है। और क्या है, अभिधेय, कि विधि जिससे भगवान को जाना जा सकता है, यानी कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, यानी कि सर्वोच्च लक्ष्य भगवान की प्राप्ति। यानी कि हमारा भगवान से क्या संबंध है जानते हैं, किस प्रकार से विधि का पालन करके भगवान तक पहुंचेंगे, और प्रयोजन यानी कि सर्वोच्च लक्ष्य भगवान की प्राप्ति ही है। ये तीन चीजें समझ में आती है। और गौड़े वैष्णव के अंदर ये तीन के अलग अलग आचार्य भी हैं। कौन कौन, संबंध आचार्य है श्री सनातन गोस्वामी, अभिधेय के आचार्य हैं श्री रूप गोस्वामी, और प्रयोजन आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी। ऑल राइट, इफ आई एम नॉट सो रॉन्ग। तो लास्ट सेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज द ई, एसेंस इन द 3 वर्सेस। तो लास्ट एक तीन जो श्लोक है, 3 श्लोक की भगवद गीता, उसके अंदर जो एसेंस है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि व्हाट इज दैट एसेंस, वो क्या एसेंस है, किस बारे में डील करता है, किस बारे में चर्चा करता है वो। ठीक है, लेट्स डिस्कस। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। तो आएगा धीरे धीरे समझ में आएगी चीजें, एक बारी में नहीं आती गीता कभी भी समझ में।
उसको बार बार रीड करना पड़ता है, पूरा फ्लो में पढ़ना पड़ता है, अच्छे से अध्ययन करना पड़ता है, तब जा करके कुछ समझ में आती है। तो दो प्रकार के जीव, शर और अशर। दो प्रकार के जीव होते हैं, शर और अशर। क्या बोल रहे भगवान? द्वावि द्वा द्वाविमो पुरुषे लोके शर अक्षर ए शर अक्षर एव च शरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। तो दो प्रकार के जीव होते हैं, शर और अशर। ठीक है। शर यानी कि इसको क्या, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा याद आएगा तो बताऊंगा, ऐसे कुछ बना के नहीं बोलेंगे अपनी तरफ से। शायद मैं भूल गया हूँ, याद आएगा तो बताऊंगा। शर और अशर क्या हो सकता है इनका मतलब? शरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। ठीक है, बताऊंगा याद करके। आगे कह रहे हैं कि परमात्मा शर और अशर के परे है, लेकिन जो भगवान है परमात्मा रूप हृदय में, वो इन दोनों के परे है, अशर और अशर के परे। आई थिंक वो बोला गया यहाँ पे कि शर जो है भौतिक शरीर है, और अशर जीवात्मा, उसको बोला गया, आई थिंक, जहां तक मुझे लग रहा है। तो आगे क्या कह रहे हैं कि उत्तम पुरुष उत्तमा 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 पुरुषा स्वतनाया परमात्मवेत्या द्वितीय हंत्या। नहीं नहीं, वही है, सॉरी, नॉर्मल ही है, उपजा अनुष्टुप ही है। क्या बोल रहे? उत्तमः पुरुषस्वन्त्या परमात्मेत्युदात्तरः यो लोकात्र यो लोकत्रयामाविशयेत् विभक्त वर्या ईश्वरा। यानी कि परमात्मा हृदयत्वात्, यानी कि हृदय में जो परमात्मा है वो इन दोनों से परे है, शर और अशर से परे है। ठीक है। तो अगले श्लोक से क्या संबंध आ रहा है, यहाँ पे क्या स्थापित कर रहे हैं कि योगियों के आराध्य परमात्मा के बारे में बताने के बाद कृष्ण भक्तों के आराध्य भगवान के भी बारे में बताएंगे। यानी कि जो योगियों के आराध्य है ना, कौन कौन योगी? जो कि अष्टांग योग का पालन करते हैं, उनके आराध्य तो परमात्मा है। वो परमात्मा में ध्यान लगाते हैं, भगवान को उस रूप में पूजते हैं। लेकिन अब भक्तों के जो आराध्य कौन है? हु इज दी लॉर्ड ऑफ डिवोटीज? तो भगवान उसके बारे में बता रहे हैं। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्या कैसे बता रहे हैं यहाँ पे कि यस्मात् यस्माक्षरामतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोकवेदे च प्रतिः पुरुषोत्तमम्। प्रतिः पुरुषोत्तमम्, यानी कि मैं इन दोनों से परे हूँ, शर और अशर से, और मैं पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ। तो भगवान यहाँ पे दोनों के लिए ही बता रहे हैं, योगियों के लिए भी और ज्ञानी के लिए, भक्तों के लिए भी। जो योगी हैं उनके लिए परमेश्वर परमात्मा के रूप में, और जो भक्त हैं उनके लिए हम्म, क्या भी क्या बताया, पुरुषोत्तम के रूप में। ठीक है। आगे क्या बता रहे हैं कि जीवों के दो प्रकार होते हैं, च्युत और अच्युत। ठीक है। तो ये हमने आई थिंक सेकंड चैप्टर के अंदर भी करा था, अच्युत। भगवान को अच्युत कह करके करा गया था श्लोक के अंदर, यानी कि जिसमें कि अलग अलग तात्पर्य दिए थे कि अच्युत का मतलब वो होता है जो कि कभी, भगवान जैसे भगवान है, अपने भक्तों को आनंद देने में कभी चूकते नहीं, इसलिए उनको अच्युत बोला गया है। लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा अलग है, समझेंगे वो क्या कॉन्टेक्स्ट है। हमारे भक्तों का कॉन्टेक्स्ट था, यहाँ पे इन जनरल बात होगी। तो भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत है, यानी कि दे हैव एन एंड। लेकिन जो भगवान है, जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है, यानी कि उनका एंड नहीं होता, कभी चूकता नहीं है भगवान की सेवा करने से, और ना ही उनका कोई एंड होता है। ठीक है। इन दोनों के अतिरिक्त, अब इन दोनों के परे क्या है? एक परम पुरुष है, भगवान की बात हो रही है, परमात्मा जो साक्षात अविनाशी भगवान है। यानी कि इस इन दोनों के अलावा भी, यानी कि च्युत और अच्युत के अलावा भी एक अविनाशी भगवान है, जो कि इन दोनों से परे रहते हैं। ठीक है। और क्या है कि जो तीनों लोगों में प्रवेश करके, जो कि तीनों लोगों में प्रवेश करके उनका पालन करते हैं, उनका पोषण करते हैं, भगवान। ठीक है। और क्या है